नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार अग्रवाल बुद्धिगण 4 सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास का मुगल काल भाग 4 देखेंगे। इनके प्रश्नों को विस्तृत रूप से समझेंगे। चलिए आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर्दा शासन 1560 से 1564 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरमदल की सरप्रमुख समस्या थी। तो क्या थी इसका राइट आंसर? तो महाम अनगा। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञात रखना। पर्दा शासन तो 1564 ईस्वी के लिए जिम्मेदार जो अतका खैल या हरमदल की सरप्रमुख सदस्यता थी सॉरी, तो महाम अनगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तो मालवा विजय से। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो अकबर का अगर पूछे साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया, तो मालवा विजय से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मित में अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? देखिए स्मित ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? तो देखिए किसको? गुजरात अभियान को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा। स्मित ने जो अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक जो द्रुतगामी अभियान कहा? तो गुजरात अभियान को। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। इस प्रकार क्वेश्चन अब पीएससी पूछने लगा, एसएससी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? तो अकबर का अंतिम विजय अभियान था असीलगढ़ का किला। ठीक है, असीलगढ़ का किला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो देखिए अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। ठीक है, अकबर के जो नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान में मारे गए थे? तो यूसुफियों की विद्रोह दबाते हुए। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार क्वेश्चन यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीएससी और एमपीपीएससी अदर एग्जाम पूछने लगे। ठीक है, विशेष ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड में दासप्रथा की समाप्ति तो कब हुई? दासप्रथा की समाप्ति तो 1562। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। और सूबों का पुनर्गठन हुआ तो 1580 में। ठीक है, तो याद रखना, आपसे पूछ रहेगा दास प्रथा की जो समाप्ति हुई थी अकबर के समय पे तो 1562 में की थी। ठीक है, 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर ने कब की थी? तो 1563 में की थी। ठीक है, जजिया कर की समाप्ति अकबर ने की थी तो 1564 में की थी। सूबों का जो पुनर्गठन किया था तो 1580। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड को देखें तो इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना, तो इसका राइट आंसर है क्या है? तो 1575। ठीक है, इबादत खाना, तो इबादत खाने की स्थापना हुई थी तो इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा हुई थी तो 1579 में। नवराज्य उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में। और दीन इलाही की घोषणा हुई थी 1582 में। याद रखना, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही है। तो इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना 1575 ईस्वी में हुई थी। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। याद रखना, आपसे पूछ लिया जाएगा। तो मजहर की घोषणा कब हुई थी? तो 1579 में। नवराज्य उत्सव का पुनरुद्धार हुआ तो 1580 में हुआ था। दीन इलाही की घोषणा 1580 में हुई थी, 82 में। और इबादत खाना 1575 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित करें। देखिए सूची फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। करोड़ी की नियुक्ति। देखिए करोड़ी की नियुक्ति हुई थी तो 1573 में। देसाला बंदोबस्त लागू हुआ था 1580 में। इलाही संबत का प्रचलन हुआ 1584 में। इलाही गज प्रचलन हुआ तो 1587 में। ठीक है, याद रखना आप।
अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना, करोड़ी की नियुक्ति हुई थी तो 1573 में, देसाला बंदोबस्त लागू हुआ 1580 में, इलाही संवत का प्रचलन 1584 में, इलाही गज का प्रचलन 1587 में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा देसाला बंदोबस्त कब हुआ, बंदोबस्त लागू हुई थी तो 1580 में, इलाही संवत प्रचलन हुआ था, इसका प्रचलन हुआ था 84 में हुआ था, इलाही जो गज प्रचलन 1587 में और करोड़ी की नियुक्ति 1573 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? देखिए, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो बदायूं ने। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम में कि इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? इस्लाम का शत्रु क्यों कहा? तो बदायूं ने कहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने किसी कविराज और कविराज की उपाधि दी थी? तो याद रखना, कविराय या कविराज की उपाधि तो बीरबल को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? देखिए, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, याद रखना, जहांगीर के जो निर्देशन पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के निर्देशन पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देसाला बंदोबस्त किसने संबंधित है? तो राजा टोडरमल। ठीक है, तो देसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अकबर ने किसी कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी? तो तानसेन को। ठीक है, याद रखना, तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी तानसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था? देखिए, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्रदान करने वाला प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था तो जहांगीर। ठीक है, याद रखना, तो मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था तो जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल शासक था तो जहांगीर। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 12 ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो जहांगीर। याद रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सुमिलित नहीं है? तो खुसरो विद्रोह हुआ था 1606 से 7 ईस्वी में। याद रखना, आपसे पूछ लिया जाएगा खुसरो विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो 1606 से 7 में। खुर्रम शाहजहाँ का विद्रोह हुआ था, तो कब हुआ था? 1622 से 25 में। महावत खां का विद्रोह हुआ था, तो कब हुआ था? 1626 से 27 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके समय कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? देखिए, किसके समय कंधार हमेशा मुगलों के हाथ से निकल गया? तो जहांगीर। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना, आपसे पूछ लिया जाए किसके समय में कंधार हमेशा मुगलों के हाथ से निकल गया? तो जहांगीर के समय पे। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, याद रखना, किसके समय में। ठीक है, सुमिलित करें जहांगीर की पत्नियां और उपाधियां और पदनाम। देखिए, तो मानबाई का जो पदनाम था शाह बेगम। ठीक है, शाह बेगम। ठीक है, जगत गोसाई जोधाबाई। ठीक है, मेहरुनिस्सा तो नूर महल या नूरजहां, पातशाह बेगम। ठीक है, इनके 3 नाम थे, तो इनका नूर महल, नूरजहां और पातशाह बेगम। जगत गोसाई का जो पदनाम या उपाधि तो जोधाबाई थी और मानबाई का शाह बेगम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो याद रखना, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो देखिए, ऑप्शन इसका राइट आंसर है जहांगीर। ठीक है, तो याद रखना, मेवाड़ की युद्ध की तथा चित्तौड़ की संधि से किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना जुड़ी है? तो जहांगीर। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? देखिए, किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? तो बीजापुर के शासक आदिल शाह को। ठीक है,
याद रखना किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया, तो बीजापुर के शासक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब, एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी युक्ति है? तो जहांगीर की। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? तो जहांगीर। जहांगीर के समय में क्या है, मुगल काल की चित्रकला का उत्कर्ष, चरम उत्कर्ष था। ठीक है, तो जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक का है? तो याद रखना, तो सर्वाधिक जो चित्रकला से लगाव रखते थे वो कौन थे? जहांगीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। देखिए, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा शामिल करने वाला प्रथम जो मुगल शासक था वो जहांगीर था। ठीक है, तो मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था तो जहांगीर। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम जो मुगल शासक था तो वहाँ जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहाँ के समय कौन सी घटना नहीं हुई? देखिए, शाहजहाँ के समय में कौन सी घटना नहीं घटी? तो ऑप्शन में राइट आंसर डी। ठीक है, महावत खां का विद्रोह नहीं हुआ। ठीक है, जुजाई सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ, पुर्तगालियों का दमन हुआ, खान जहां लोधी का विद्रोह हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहाँ का मूल नाम था? तो शाहजहाँ का मूल नाम था खुर्रम। ठीक है, शाहजहाँ का मूल नाम क्या था? खुर्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहाँ ने किसे मलका-ए-जमानी की उपाधि दी थी? शाहजहाँ ने किसे मलका-ए-जमानी की उपाधि दी थी? तो अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहाँ ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो देखिए, शाहजहाँ ने किसे शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो दारा शिकोह। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। तो आपसे पूछा शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि किसे दी थी? तो शाहजहाँ ने किसे प्रदान की थी? तो शाह दारा शिकोह को। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? देखिए, शाहजहाँ के काल में तो कौन सा? बहादुरपुर, धर्मत, शामूगढ़ और खजुआ और देवराय। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा तो बहादुरपुर, धर्मत, शामूगढ़, खजुआ और देवराय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो देखिए, तो कौन सा? शामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता? तो शामूगढ़ का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी के हालात में ही शाहजहाँ की मौत हो गई? देखिए, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी हालात में शाहजहाँ की मौत हो गई? तो आगरा का किला। औरंगजेब ने अपने पिता, औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहाँ। ठीक है, तो शाहजहाँ को नज़रबंद कर दिया और 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी के तहत हालात में ही शाहजहाँ की मौत हो गई। तो औरंगजेब के पिता कौन? शाहजहाँ। शाहजहाँ की, ठीक है, आगरा के किला में उनकी मौत हो गई नज़रबंद करने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम। देखिए, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है? जाट, बुंदेला, सतनामी और शेख। ठीक है, तो औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के जो विद्रोह का सही क्रम क्या है? तो जाट, बुंदेला, सतनामी, शेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियां को जला दिया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को सिकंदरा को हानि पहुंचाई और अकबर के कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी,
तो राजा राम ने। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न ज्ञात रखना। आपसे पूछ लिया जाएगा किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर को की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो राजा राम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाकी मुसद्दिद खां की रचना मासिर के आलमगिरी को किसने मुगल राज को गजेटियर की संज्ञा दी? देखिए, तो शाकी मुसद्दिद खां की रचना महासिर ए आलमगीर को किसने मुगल राज्य की गजेटियर की संज्ञा दी? तो जादूनाथ सरकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यही युक्ति किस इतिहासकार की है? तो जादूनाथ सरकार की। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना, इस प्रकार क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे। ठीक है, तो जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह युक्ति किस इतिहासकार की है? तो जादूनाथ सरकार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? तो देखिए, तो औरंगजेब। ठीक है, तो किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? तो औरंगजेब। ठीक है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? तो औरंगजेब। ठीक, किसने अकबर को जिल्ले इलाही खुदा की परछाई एवं हर ए इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? तो अबुल फजल। ठीक है, तो जिल्ले इलाही और खुदा की परछाई एवं हर ए इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? तो अबुल फजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीवाने वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? तो दीवाने वजीरात ए कुल, देखिए, दीवाने वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? तो अकबर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई तो 21। ठीक है, याद रखना, अकबर के समय जो मुगलों की सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय कितनी हो गई? 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? तो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, अंतिम रूप से जो जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था तो मोहम्मद शाह रंगीला। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? देखिए, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को, हस्तांतरित के लिए जो आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो पैवाकी या पाए बाकी। ठीक है, पैवाकी या पाए बाकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था? तो मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था तो क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। ठीक है, क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सैन अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सैन अस्पा किसने किया? तो जहांगीर ने। ठीक है, 2 अस्पा और सैन अस्पा प्रचलन किसने किया? जहांगीर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है? तो शाहजहां। ठीक है, तो मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरदारों के प्रचलन का श्रेय है तो शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई है? तो जागीरदारी जो संकट है सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई है? तो औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल स्थापित कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ है? देखिए, मुगल काल में जो स्थापित कला में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आने की संभावना है तो यही आएगा। पिट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है? तो संगमरमर के पत्थर पर जवारत से की गई जड़ावट। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है? तो देखिए, भारत में जो 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है तो हुमायूं का मकबरा।
ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा। ठीक है, तो याद रखना 4 बाग शैली का जो प्रथम मकबरा है तो वो किसका है, हुमायूं का मकबरा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया। देखिए पेट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया, तो जहांगीर ने। क्या थी पेट्रा ड्यूरा, संगमरमर के पत्थर पर क्या है, सजावटी जो कांच के पत्थर की। ठीक है, क्या था इसका जो जरावट की यही जड़ावट। ठीक है, संगमरमर के पत्थर पे जवाहरत से की गई जड़ावट। ठीक है, तो यह शुरू किसने किया था, पेट्रा ड्यूरा, तो जहांगीर ने। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ और जिसमें पेट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ, तो वह कौन सी है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है तो अहमदुल्ला का मकबरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना आपसे। तो पेट्रा ड्यूरा का आपसे पूछ रहा है भारत में एक ऐसी कौन सी मस्जिद है, ठीक है, पहली इमारत है तो अहमदुल्ला का मकबरा है जिसमें पेट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ। ठीक है, पूर्ण रूप में संगमरमर से हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे सीधा पूछ रहा है पेट्रा ड्यूरा क्या है, तो आपको ज्ञात रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शासक काल का संगमरमर काल कहा जाता है। तो देखिए किस शासक काल का संगमरमर काल कहा जाता था, कहा गया, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर शाहजहां। ठीक है, तो याद रखना निम्न किस शासक काल का संगमरमर काल कहा कहलाता, तो शाहजहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों को छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा, तो बिशनदास। ठीक है, तो जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह और एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा, तो ऑप्शन नंबर बिशनदास। ठीक है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर-ए-इज़्ज़ी, ठीक, फर-ए-इज़्ज़ी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा-ए-दिलकुशा के रचनाकार थे, तो इसका राइट आंसर है तो भीमसेन सक्सेना। ठीक है, कायस्थ। नुस्खा-ए-दिलकुशा के रचनाकार थे भीमसेन सक्सेना काया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा किसने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, अबुल फजल ने। याद रखना आप, अकबरनामा किसने, अबुल फजल। अधिक में प्रश्न याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमदुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, तो अहमदुल्ला का जो मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, तो नूरजहां। ठीक है, अहमदुल्ला का जो मकबरा यह किससे संबंधित है, पेट्रा ड्यूरा। ठीक है, ड्यूरा। ठीक है, जो क्या थी, पूर्ण संगमरमर पत्थर से जो जवाहरात से जड़ावट थी। ठीक है, तो किसने करवाया था, आगरा में, तो नूरजहां ने। याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। देखिए राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर इसका बी, मेवाड़ ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबूलियत प्रथा आरंभ की। अति प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो क्या करना, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबूलियत प्रथा प्रारंभ की थी, तो शेरशाह ने। ठीक है, तो शेरशाह ने क्या की थी, शेरशाह ने पट्टा एवं काबूलियत प्रथा, ठीक है, कबूलियत प्रथा प्रारंभ की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया। ठीक है, कहाँ दफनाया गया, तो जहांगीर को दफनाया गया, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर लाहौर। ठीक है, राइट आंसर लाहौर। ठीक है, तो जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था, जहांगीर को लाहौर। ठीक है, तो लाहौर में दफनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ऑप्शन नंबर सी, वीणा। ठीक है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वीणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था।
तो वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरिविजय सूरी। ठीक है, याद रखना। तो वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरिविजय सूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो जहांगीर के चित्रकार कौन थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, अबुल हसन और अका रेजा। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछ लिया जाएगा। जहांगीर के जो चित्रकार थे तो अबुल हसन और अका रेजा। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? देखिए, लंदन में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो अकबर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा है लंदन में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का जो निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो अकबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय भारत आया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो पीटर मुंडी। ठीक है, शाहजहाँ के काल में जो यूरोपीय यात्री आया था तो भारत आया था पीटर मुंडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने दीन इलाही वर्ष प्रारंभ किया था? तो अकबर ने दीन इलाही वर्ष में प्रारंभ किया था 1982 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? देखिए, अकबर के दरबार में दशावंत था। ठीक है, तो दशावंत थे, अब्दुल सम्मत थे, दशवंत थे और बशावान थे। ठीक है, ये तीनों थे, याद रखना। तो कौन नहीं था इसमें? कल्याण दास नहीं थे। ठीक है, तो आपको ज्ञात रखना पड़ेगा। तो दशवंत, अब्दुल सम्मद और बसावन। तो ठीक है, तो दशवंत, अब्दुल सम्मद और बसावन। ठीक है, तो ये अकबर के दरबार के चित्रकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? ठीक है, रिपीट क्वेश्चन। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? तो देखिए, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नूरजहाँ के गुट का सदस्य नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन नूरजहाँ के गुट का सदस्य नहीं था? तो जहांगीर। ठीक है, तो ज्ञात रखना, नूरजहाँ के गुट का नहीं था सदस्य। तो ग्यासबेग था, आसफ खां था और खुर्रम था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो नूरजहाँ के जो गुट का सदस्य नहीं था तो कौन नहीं था? जहांगीर नहीं था, ग्यासबेग था, आसफ खां था और खुर्रम था, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? अकबर के दरबार में सुलेखकार का नाम क्या था जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या नहीं है इसका सही? तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित पदों की रचना की है। तानसेन अपने संरक्षित से संबंधित गानों की रचना की है। तानसेन ने अनेक रागों को मौलिक रचना दी है। तो सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी? नहीं, तानसेन नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे? तो टोडरमल कौन थे? वित्त मंत्री। ठीक है, तो याद रखना कौन थे? वित्त मंत्री। टोडरमल कौन थे? वित्त मंत्री। ठीक है, थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है।